की हम बात करेंगे और शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिवाली से पहले लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए एक मुश्त सस्ता हो गया है और कल से नई दरें लागू हो जाएंगी। लगातार इसको लेकर के सरकार पर सवाल दागे जा रहे थे। पूछा जा रहा था कि आखिर टैक्स क्यों नहीं कम किया जा रहा। दरअसल पिछले साल जब कोरोना का काल था उस दौरान ही एक मुश्त एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी 10-10 रुपए। उसके बाद अब लगातार जो 35 पैसे या फिर कुछ पैसों की बढ़ोतरी कई दिनों से और कई महीनों से हो रही थी। इस वक्त लगातार तेल के दाम आसमान छूते जा रहे थे। ज्यादातर जगहों पर 100 के ऊपर पेट्रोल बिक रहा है पूरे देश में। लेकिन अब इस वक्त सरकार ने दिवाली से पहले लोगों को एक महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, दिवाली से पहले महंगाई के मोर्चे पर यह बड़ी राहत कैसे देखें? बिल्कुल बड़ी राहत है। 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर घटा दी गई है, 10 रुपए डीजल पर घटा दी गई है। और यहां पर हमें यह ध्यान देना होगा, इस साल में सिर्फ इसी साल में लगभग 28 रुपए, 28.5 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और $28.25 रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और $82 पर बैरल पर अब कच्चे तेल की कीमतें हैं। और अंदेशा और आशंका यह जाहिर की जा रही है $100 पर बैरल तक भी जा सकता है। सरकार अभी तक बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी थी, मौन व्रत धारण किया हुआ था। इस बारे में कोई संकेत, कोई भरोसा, कोई एतबार कायम करने की कोशिश नहीं थी। सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। न्यूज 24 लगातार यह सवाल पूछ रहा था कि आखिर कहां तक बढ़ेंगे पेट्रोल के दाम। तो ऐसे में दीपावली की पूर्व संध्या पर सरकार ने एक ये बड़ा फैसला लिया है। और यहां पर यह बताना जरूरी हो जाता है दर्शकों को कि पिछले साल मई में एक मुश्त 10 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और 13 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। यह वो दौर था सऊद जब कोरोना काल अपने चरम पर था और उस वक्त कच्चे तेल की मांग दुनिया भर में बिल्कुल खत्म के बराबर हो गई थी और $18 पर बैरल पर कच्चे तेल की कीमतें भी आ गई थी। तब हमें राहत नहीं मिली थी। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। उससे पहले भी 9 बार एक्साइज ड्यूटी सरकार बढ़ा चुकी थी। 23 लाख करोड़ रुपए, यह लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था, सरकार ने लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर कमाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता की आवाज है सरकार के दर तक पहुंची है। और अब सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर 10 रुपए, पेट्रोल पर और बढ़ोतरी भी हो सकती थी और कटौती हो सकती थी एक्साइज ड्यूटी में, लेकिन डीजल, और हम लगातार न्यूज 24 पर साउथ बता रहे हैं, डीजल का असर हमारी खाने पीने की चीजों पर होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30 से 40% बढ़ गई है। तो ऐसे में डीजल की कीमतों में 10 रुपए की जो कटौती कल सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी, उसके असर, उसका फर्क सीधा आम आदमी पर पड़ेगा। और किसानों की बात, क्योंकि रबी की जो फसल है, अब बुआई का सीजन चल रहा है और किसान डीजल का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रैक्टर हो, ट्यूबवेल हो, उसे चलाने में। तो किसानों के लिए भी राहत की खबर है और आम आदमी के लिए भी ये राहत की खबर है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती सब। और देखिए, न्यूज 24 लगातार इस मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बात रखता रहा, सवाल पूछता रहा। और देखिए, आज संदीप आपने भी आज भी अपना जो प्रोग्राम किया उसमें यही पूछा कि क्या अब की बार जो दिवाली है वो महंगाई वाली है। लेकिन क्या लगता है कि इतनी राहत की जो उम्मीद थी और राहत दी जा सकती थी या फिर इतने से संतुष्ट रहा जा सकता है? क्योंकि कमर्शियल गैस के भी दाम एक मुश्त 266 रुपए बढ़ा दिए गए। इससे कितना असर पड़ जाएगा जो कमी हुई है? आम आदमी को लगेगा। देखिए, हम बकरा किस्तों पर बने हुए थे। पिछले एक महीने में अगर आप देखें, लगभग 8 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, 9.5 रुपए डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ये एक महीने में हुआ है। लेकिन वो EMI जैसे हम देते हैं, वो कुछ उस तरह से सिलसिला चल रहा था। 35 पैसे रोज 35 पैसे के इजाफा हो रहा था दामों में। तो यकायक एक मुश्त 5 रुपए पेट्रोल सस्ता होता है और डीजल 10 रुपए सस्ता होगा तो आम आदमी राहत की सांस जरूर लेगा, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। लेकिन अभी आने वाला वक्त बताएगा। ये कैश 22 है। सरकार लगातार ये प्ली ले रही थी, ये दलील दे रही थी कि देखिए हम जन कल्याणकारी नीतियां कर रहे हैं, हम लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम
नल में जल लेकर आ रहे हैं, हम शौचालय बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, और सरकार के पास कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं कि कुछ अलादीन का चिराग है, आपने रगड़ दिया और पैसे बरसने लगे। वो पैसे दरअसल हमसे ही लिए जाते हैं। पर अब लगता है कि सरकार को भी लगा कि अति हो गई है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, और आम आदमी की कमर कहीं ना कहीं टूट रही है, तो ये राहत देने का आज फैसला किया है सरकार ने। जी, लेकिन दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें, सब्जी, सरसों का तेल, उसकी भी अच्छी खासी कीमत है। कहीं ना कहीं लोग अब इस वक्त ये कहेंगे कि कम से कम दिवाली से पहले इतनी बड़ी राहत दी है कि हम अपनी पेट्रोल की टंकी तो फुल करा सकते हैं। बिल्कुल, और जहां तक सब्जियों की बात है, देखिए उसमें एक मौसम का असर होता है, सीजनैलिटी फैक्टर होता है, लेकिन साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने डीजल के दाम लगातार जो बढ़ रहे थे, और सीएनजी के भी दाम बढ़ाए गए, 2 रुपए 80 पैसे, फिर 15 दिन बाद 2 रुपए 80 पैसे, कुल मिलाकर ये लगभग 5 रुपए 60 पैसे बढ़ा दिए गए थे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो माल भाड़े ढुलाई की जो कॉस्ट थी, वो 30 से 40% बढ़ा दी गई थी। तो अब आने वाले हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये दाम नीचे आएंगे, माल भाड़े के दाम नीचे आएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन सब में हो जाता है, क्योंकि ये एक्साइज ड्यूटी है, ये एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। क्या राज्य सरकारें भी अब इससे कुछ कदम बढ़ा सकती हैं? क्योंकि जब विपक्ष सवाल पूछता था तो विपक्ष पर भी उल्टे सवाल पूछ लिए जाते थे कि आपके राज्य में वैट क्यों नहीं कम हो रहा है, आपकी जहां सरकार है, क्या वैट भी कुछ कम होगा? उसमें ये चतुराई की राजनीति है। जब अब एक्साइज ड्यूटी हटी है तो जाहिर सी बात है कि अब केंद्र सरकार, बीजेपी वाले कहेंगे राज्य सरकारें अपना वैट भी घटाएं। वैट क्यों नहीं घटा रहे हैं? पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए यहां पर सऊद कि 17 राज्यों में तो दरअसल बीजेपी की सरकार है। तो ये विपक्ष का ही एक नैरेटिव, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लिए अपनी जगह सही है, लेकिन हां, जो आपने सवाल पूछा है, केंद्र ने अगर 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर एक्साइज घटाई है, तो जाहिर सी बात है तमाम राज्य सरकारों पर अब यह दबाव बनेगा कि वो वैट भी थोड़ा कम करे। अभी बता दूं संदीप, मैं आपको एक खबर और दे देता हूं। खबर आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि राज्य सरकारों से भी अपील की जा रही है कि आप वैट कम करिए। तो इसका मतलब कुछ और अच्छी खबर आम जनता के लिए आने वाली है। आपने ठीक कहा, 17 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो वहां वैट कम होगा, दबाव बनेगा, तो बाकी सरकारें भी कम करेंगी। तो दिवाली के दिन से जो अच्छी खबर आई है, मुझे लगता है कि कुछ दिन तक चलेगी, और उसके बाद चुनाव भी है। बिल्कुल, राजनीतिक संदेश दिए जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, और आज ही जो हमने कार्यक्रम किया उसमें महंगाई की मार, यह महंगाई का एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, जिस और साफ संकेत दिए जयराम ठाकुर ने भी, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहां पर 3 सीटें विधानसभा की और 1 लोकसभा की जो सीट हार गई है बीजेपी, तो उन्होंने साफ महंगाई को इसके लिए एक बड़ी वजह बताया है। तो जो सुकेश कह रहे हैं, अब राज्य सरकारों से आह्वान किया जा रहा है कि आप वैट भी घटाएं, तो वैट घटाने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। और मुझे इसमें कतई कोई अचरज नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ आज देर रात तक इसमें पहल करते दिखाई दें। 17 सरकारें हैं, हाँ, बीजेपी की 17 राज्यों पर अभी सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं सुकेश। उत्तर प्रदेश में तो होगा ही, हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक मैसेजिंग है जो सभी राज्यों को कर दी गई है कि एक्साइज ड्यूटी कट हुआ है, वैट पे कट करिए, आम लोगों को राहत दीजिए। देखिए, सरकार ये चुनाव के नतीजे भी एक कैटलिस्ट की तरह थे, और जयराम रमेश का ये कहना कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा थी जिसे कांग्रेस ने लपट लिया, और जहां जहां विपक्ष धारदार तरीके से सामने आएगा वहां दिक्कत होगी। तो केंद्र सरकार ने बहुत चालाकी से एक्साइज ड्यूटी तो कम किया है, आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है, और एक संदेश अपनी राज्य सरकारों को दिया है, और इसका असर विपक्ष की सरकारों पर भी पड़ेगा। आप याद करिए, मनोहर पर्रिकर जब 2013 की बात है तो 0 वैट कर दिया था, हाँ। क्योंकि उस समय महंगाई पे यूपीए को घेर रही थी बीजेपी, और इसलिए एक नजीर पेश करने की कोशिश की। अब यहां पर देखने वाली बात यह भी होगी सुकेश कि अब राज्य सरकारों में पहल कौन करता है। क्या राजस्थान या पंजाब या छत्तीसगढ़ में, क्योंकि राहुल गांधी आज भी उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो दिवाली है, ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, दरअसल वो तंजी कस रहे थे, आम आदमी की कमर टूट रही है। तो अब ये भी देखा जाएगा, ये राजनीतिक खेल हो जाएगा। आपने ठीक कहा, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दिवाली का तोहफा दिया है, राज्य सरकारों में ये होड़ मचेगा, और विपक्षी दलों में तो होड़ मचेगा ही, कांग्रेस में खास तौर पे, टीएमसी में, कि हम भी वैट कम करें, हम पीछे न रह जाएं श्रेय लेने में। नहीं तो कल से नैरेटिव ये जाएगा कि केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर ली। पर हमें यहां पर यह नहीं भूलना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी में भी जो
जो बदलाव किए गए हैं, अब स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के तहत पहले 3 रुपए 3.5 रुपए जो एक्साइज होता था या 9 रुपए होता था पेट्रोल पर, उसमें से जो राज्यों के पास जाता था वो होता था 1.25 रुपए के करीब 75 पैसे 80 पैसे, और 2.5 रुपए केंद्र के पास जाता था। आज वो 32 रुपए केंद्र सरकार के पास जा रहा है। केंद्र सरकार ने लगभग 23 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के चलते अपने खजाने में लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा आरोप था जो विपक्षी पार्टियां सरकार पे लगा रही थी कि इसको कामधेनु गाय बना लिया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को। आम जनता से जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें घटी है तो उसका फायदा उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, उसको आम जनता को फायदा नहीं पहुंचाया गया। लेकिन जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के, तो हम पे असर पड़ रहा है। रोज 35 पैसे बढ़ रहे थे। तो इस सबको देखते हुए एक फैसला केंद्र सरकार की, मोदी सरकार ने ये लिया है कि आम जनता को फायदा पहुंचाइए। तो आने वाले दिन कुल मिलाकर दिवाली का दिन एक अच्छा दिन, उसकी शुरुआत एक अच्छे दिन से होगी। और मुझे लगता है देर रात तक होते होते राज्य सरकारों से कुछ संदीप और सुकेश, देखिए आप लोग ये बहुत अहम बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो राजनीतिक पक्ष की बात आप कर रहे थे संदीप, बिल्कुल, मैं ये भी समझना चाह रहा था कि कल उपचुनाव के नतीजे आए हैं, क्या उसकी वजह से जो जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर महंगाई को एक बड़ी वजह बनाई, या फिर कल जो नतीजे आए उसका जो एक इशारा मिला उसकी वजह से भी यह फैसला लिया गया हो सकता है? उसका भी एक फैक्टर वो है कि जयराम ठाकुर ने ऐसी बात कही है, या जो चुनावी नतीजे आए। देखिए नतीजों को भी अगर आप देखेंगे, 29 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 13 बीजेपी और उनके घटकों, 9 बीजेपी 4 घटकों के खाते में गई है। तो वो गणित में जाने के बजाय देखिए बीजेपी इज ए 24/7 इलेक्शन मशीन। वो नब्ज टटोलते रहते हैं, पहचानते रहते हैं। अभी तक लगातार ये कहा जा रहा था कि हम जन कल्याणकारी नीतियां कर रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्र के जो सरकार के कर्ता धर्ता हैं, अब उन्हें समझ में आने लगा कि संयम का बात है और जो घटाना तो अपना होता रहेगा, और इसको लेकर के विचार और मंथन किया जाएगा कि